Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. My dear friends, in this video I am gonna show you how to apply online for Eklavya Model Residential School Teacher Recruitment 2021. So let's begin. सबसे पहले हमने अपने फ़ोन या लैपटॉप पे ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने गूगल सर्च बार में टाइप करना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे जो फर्स्ट लिंक हमें दिया होगा इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे हमें लिंक मिल जाएगा जिस पे लिखा है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। तो हमने सिंपली क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस लिंक पे क्लिक करना है जिस पे लिखा है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। तो जो ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो फिर हमने यह क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। तो नीचे हमें लिंक दिया हुआ है अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने पहले ही से रजिस्ट्रेशन किया है तो सिंपली आपने क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं क्या रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जो ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे है कुछ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपने क्या करना है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं ये रीड करने के बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे करना है जी, यहाँ पे चेक लगाना है। देन उसके बाद क्लिक कर देना है क्लिक हियर टू प्रोसीड पे। देन उसके बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमने कैंडिडेट नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद फादर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद मदर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है हमने सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप जो है सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमने क्या करना है, इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। जो भी इस पे जो है, अगर आपने मतलब आधार कार्ड हुआ, पैन नंबर हुआ, अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट करना है तो आपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। देन इसी तरह अगर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया तो उसका नंबर इंटर करना है। वोटर आईडी अगर सेलेक्ट की तो उसके हिसाब से भी जो है आपने अपना जो वोटर आईडी होगी वो इंटर कर देनी है। और अगर आप सेलेक्ट करते हो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आधार कार्ड तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होता है। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद हमने नीचे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले एड्रेस, देन उसके बाद लोकेलिटी, देन उसके बाद हमने इंटर करना है सिटी, टाउन और विलेज। देन उसके बाद हमने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद हमने जो है अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद हमने क्या करना है जी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद पिन कोड इंटर कर देना है।
उसके बाद जो है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर वो इंटर करना है। देन उसके बाद अपना वैलिड ईमेल एड्रेस इंटर करना है। देन उसके बाद जो है हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और नीचे परमानेंट एड्रेस हमने इंटर करना है। तो अगर आपका जो ऊपर आपने एड्रेस इंटर किया होगा, अगर वो आपका परमानेंट एड्रेस के सेम है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे चेक लगा देना है और जो भी ऊपर आपने डिटेल फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगी। देन उसके बाद नीचे जो है हमने पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। नीचे जो है फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। देन उसके बाद हमने क्या कर देना है जी, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। देन उसी का आंसर हमने देना है। तो सिक्योरिटी आंसर भी आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपने सिक्योरिटी आंसर भी देना है। और उसके बाद नीचे जो है सिक्योरिटी पिन इंटर करना है। ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है ये हमने सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर टाइप कर देना है। अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास एक ऐसा पॉपअप मैसेज ओपन होगा जिसमें लिखा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चार्ज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। अगर इसमें बोल रहा है कि अगर जो भी आपने डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन इंटर की है उसको रिव्यू कीजिए, क्या जो है अगर जो भी आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन इंटर किया है वो सही है। अगर आप उसको तब्दील करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उस पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिशन से पहले उसको एडिट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा जो है, जो भी हमने डिटेल फिल की होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। फिर हमने अपनी डिटेल रिव्यू करने के बाद सिंपली नीचे आना है। तो यहाँ पे हमने ये फादर नेम, मदर नेम, माई नेम, डेट ऑफ बर्थ सब पे चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद नीचे आई एग्री कर देना है, यहाँ पे चेक लगा देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो हमने क्या कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अब हमारा जो है एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। देन उसके बाद जो है ईमेल वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन है ये मैंने यहाँ पे इंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो वो OTP हमने यहाँ पे इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरह हमने जो है ईमेल भी अपना वेरीफाई कर लेना है। ईमेल एंड मोबाइल नंबर जो है वेरिफिकेशन करने के बाद अब हमने वापस आना है हमारे होम पेज पे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। देन हमारे पास जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने नेशनलिटी जो है सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद डोमिसाइल, जो भी जो है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद कैटेगरी हमने जो है सिलेक्ट कर लेनी है, SC ST अनरिजर्व्ड और RBA। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद कैटेगरी 2 नॉट एप्लीकेबल है। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है इफ़ यू आर ए PWD कैंडिडेट, तो आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, अगर हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है वेदर माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर देना है,
अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी सिलेक्ट यस करते हैं तो उसके बाद जो है फिर माइनॉरिटी ट्राइब हमने सेलेक्ट करनी है, वो भी जो है आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हो। देन उसके बाद हमने मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड, विडो, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमसे पूछा है टोटल लेंथ ऑफ सर्विस एज टीचर एज ऑन 31 मार्च 2021 ईयर, एंड जो है आपकी जो टोटल लेंथ है टीचर सर्विस की वो कितनी है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे एज अ टीचर काम किया है तो वो आप अपना एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर बिल्कुल फ्रेशर है तो आपने सिंपली 00 सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद नीचे हमने क्या करना है जी, अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट फॉर, किसके लिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने पीजीटी सिलेक्ट किया है तो नीचे जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिस भी सब्जेक्ट, जिस मास्टर्स किया है जिस सब्जेक्ट में आप अपने अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद हमसे पूछ रहा है लैंग्वेज नॉन, सिलेक्ट, कैन सिलेक्ट अप टू 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज भी आप जानते होंगे आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है नीचे हमसे पूछ रहा है प्रेफर्ड मीडियम फॉर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के लिए कौन सा मीडियम आप चाहते हैं, इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है स्टेट एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस, जो है एग्ज़ाम सिटी कौन सा चाहते हो, किस स्टेट में चाहते हो, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टेट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद जो है सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी सिटी में आप रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने जो है सेकंड एग्ज़ाम सिटी भी वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद थर्ड सिटी, देन उसके बाद जो है फोर्थ चॉइस भी हमने सिलेक्ट कर लेनी है। जहाँ जहाँ भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हो, जिस सिटी में, जिस स्टेट में, वो आप अपने अकॉर्डिंगली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चॉइस में सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे जो है हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले 10th की जो है क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, पास स्टेटस, पास्ट, देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग इंटर करना है। देन उसके बाद कोर्स और स्ट्रीम नेम सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम वो सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद रिजल्ट मोड जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस, जो जहाँ से भी आपने 10th की होगी उस इंस्टीट्यूशन का नेम और एड्रेस जो है इंटर कर देना है। देन इसी तरह हमने क्या करना है 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। देन इसी तरह हमने क्या करना है ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन हमारी डिटेल है वो फिल करनी है। पास स्टेटस सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग, देन उसके बाद कोर्स और स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, मीडियम ऑफ स्टडी, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद रिजल्ट मोड जो है सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज है या CGPA है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इसी तरह वो भी हमने फिल कर देनी है। देन उसके बाद अगर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो भी जो है क्या कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे पूछ रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ EMRS, अगर क्या आप जो है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एम्प्लॉय हो, हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है हमसे STET और CTET, क्या आपने जो है STET या CTET का जो है एग्ज़ाम कहीं क्वालिफाई किया है या अपेयर हुए हैं। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो फिर यस कर देना है, अगर अपेयर्ड हुए हैं तो तब भी आपने यस कर देना है। अगर आपने ये दोनों एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो फिर सिंपली क्या करना है नो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आर वर यू एम्प्लॉयड, क्या आप जो है एम्प्लॉयड हो। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो
करंटली एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड, वो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अनएम्प्लॉयड हो तो सिंपली आपने क्या कर देना है, अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है हमने क्या करना है, सिक्योरिटी पिन इंटर करना है। सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद हमने फाइनल क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है ये जो भी हमारी डिटेल होगी ये डिटेल जो है सबमिट हो जाएगी। तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद हमने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देने हैं, यानी कि अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमने लास्ट जो स्टेप होगा हमारे पास वो है फ़ी पेमेंट का। तो हमने एंड पे क्या करना है, अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको बस इतनी ही जानकारी देनी थी। इफ़ यू हैव any query regarding this, you can ask me in comment section. That's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.